बोल दो, मैं कैंसिल कर दूंगा, इधर से कैंसिल कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं जाएगा। नहीं बोल रही थी मैं करूंगा, इसलिए उधर मंदिर पे जब कहते थे, कह रही है कि कह रही थी रूपा की मारता था, पीटता था, हल्दी छुपाता था, प्यार नहीं करता था शबनम से। अरे उस सब झूठ बोल रही, तब मैं तो बोला चलो किसी मंदिर पे कसम खा लो। जो आदमी अपनी पत्नी का पैर दबा सकता है, आप ही ना बोल रहे हैं कि आप उसका पैर दबाए हैं। हाँ, मैं भी दबाया था, मैं उसका जो बोलती थी वो करता था, लेकिन मैं उसको कभी रे करके नहीं बुलाया था। बताइए, ऐसे लड़के को वो धोखा देने के बारे में, धोखा आपको दी तो धोखा पाई। हमको पता था कि अनुज कभी जिंदगी मुझसे शादी नहीं करेगा, रजनी होने ही नहीं देगी, क्योंकि रजनी समझदार है। इसमें आपको क्या लगता है कि रजनी कौशल की गलती है? रजनी कौशल की गलती नहीं है इसमें। नहीं, उन लोग का गलती नहीं है, उन लोग को खाली यही रुपाना चाह रही थी, वो लोग लेने नहीं आए होते, यही भेज रही थी बार बार। लेकिन उन लोग को पता नहीं था ये कैसी नहीं है। वही रूपा घर तुड़वा रही है, आप क्या घर तुड़वाई है रूपा, तो कभी सुखी नहीं रहेंगी। मैं लाइव बोल रही हूँ पूरा, मैं सोशल मीडिया के सामने ये बात बोल रही हूँ, रूपा कभी खुश नहीं रहेंगी। अगर जो आप शबनम का घर आप दोबारा बसा देती हैं तो आपको भगवान यहाँ से पुण्य मिलेगा, क्योंकि ऐसे पति को छोड़िए। देखिए, घर में सबके लड़ाई झगड़े होते हैं छोटे मोटे, लेकिन इस तरह से किसी का घर नहीं बर्बाद करना चाहिए। सबसे पहली बात, इकलौता आप अकेले ही है ना, कोई भाई भाई नहीं ना आपका? नहीं, कोई भाई नहीं, अकेले। इतना गलती जान के भी जाफर ने उसको मारा था, बताओ दूसरा कोई रहता तो क्या करता मेरी जगह? बहुत कुछ कर देता बाबू। कोई आदमी दूसरे मर्द का नाम लेके चिल्लाएगी औरत अपने पति के सामने, कोई बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं। हाँ बताओ, पूरा चिल्ला चिल्ला पूरा गांव वाले जुड़ गए थे, जितना औरत आदमी जितने दूसरे पूरा मौजा जितना हमारा भाई अनुज के बोल रहे, हम अनुज के साथ रहेंगे, हम अनुज के साथ रहेंगे। हाँ, तो चिल्ला चिल्ला बोल रही थी, पूरा गांव वाले पूरा चिल्ला अनुज के साथ। बताओ, आज के डेट में रूपा कहती है कि अपनी बहन की इज्जत, पूरा पब्लिक बोल रही है रजनी को कि अपनी बहन की इज्जत, वो अपनी बहन की इज्जत नहीं उछाली है, उसके घर की इज्जत ये रूपा और शबनम मिलके उछाले हैं, अनुज की इज्जत। हाँ, अरे मैं जब ये बोली थी, मैं 2 महीना गांव में रहता नहीं था, मैं दूसरे गांव में था, उधर ही रहता था, आराम से काम हो जाती तो घर पे आता था। इतना शर्मिंदा हो गया था मैं, लेकिन जाने दो, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, गलत ये लोग बहुत किए, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बताइए ना, मतलब जो भी किए आपके साथ वो 2 लड़कों के, पहले तो एक लड़के के चक्कर में और थी, फिर अनुज के चक्कर में पड़ी। मामा के घर पे दूसरे गाँव में मामा के गांव का एक लड़का था, उसके बाद अनुज सच्चाई जानता होगा तो इसको खाक अपनाएगा, कभी नहीं अपनाएगा। देखना अवध बाबू, मैं आपसे लाइव बोल रही हूँ कि अगर जो ये दूसरे से शादी की किसी के पास गई ना, इसकी वैल्यू 1% नहीं होगी। मैं तो यही कहूंगी कि जाओ अपने पति से माफी मांगो, माफी मांग के और उसके साथ अपनी गृहस्थी बसाओ, क्योंकि जब झेलोगी ना तो रूपा और कोई भी नहीं जाएगा तुम्हारी हेल्प के लिए, कोई भी नहीं जाएगा। उधर मैं छोड़ने गया, उसके बाद मेरे बहन के बारे में उल्टा सीधा लोग वीडियो बनाए थे, मैं कुछ नहीं बोला। तो मेरे जो रिश्तेदार है सब जान रहे हैं वो लोग कैसे आदमी है, इन लोग सोचते मेरे बहन का रिश्ता तोड़वा देंगे। तो हमारे इधर के गंदे आदमी नहीं है, इतना किसी गंदे का बात मान ले। बताओ, मेरे बहन के बारे में उल्टा सीधा वीडियो बनाए, सोचे रिश्ता कट जाए। बताओ, बताइए, ये तो गलत बात है ना। ऐसा कोई करता है? नहीं। तो मतलब अभी भी लगता है अवध बाबू कि आप शबनम से बहुत प्यार करते हैं। आपकी वीडियो देखती हूँ मैं, आपका दर्द देखती हूँ तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, और मुझे लगता है कि आज भी आप शबनम को चाहते हैं। जाने तो छोड़ो की बात, सोच के बहुत दर्द होती है दिल में। बताओ, जिसके साथ मैं ऐसा किया, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। हाँ, वो तो है ही, बात तो सही है। बहुत गलत किए आपके साथ, उसको आना चाहिए, आपके साथ ही रहना चाहिए। मैं तो यही उसको इंफॉर्मेशन दूंगी, यही सजेस्ट करूंगी उसको, अदरवाइज कुछ कहना नहीं चाहूंगी शबनम से। और क्या बोलते हैं, आपके घर में कौन कौन है, मतलब प्रेजेंट टाइम में कौन कौन रहता है? अरे छोटी बहन है, हम है तो बताइए, गलत तो बहुत ज्यादा किया। वही हम आवाज उठाते हैं तो हमको पब्लिक कितना गाली देती है, आपको पता है?
पब्लिक को नहीं पता सच्चाई को, जो झूठा रहेगा झूठा की साथ देगा। वही ना, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू लाइव कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोलती थी तो पब्लिक मुझे गाली देती थी, क्योंकि सच्चाई पता नहीं थी। अभी ये वीडियो जाएगी तो लोगों को पता चलेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, तो इसीलिए गाली मैं बहुत सुनी अवध बाबू, आपके लिए बहुत सारे लोग हमको कितना कितना गाली दिए हैं कि हम ही जानते हैं। गाने तो जैसा करेगा वैसा ही करेगा, तो फिर ऐसा कोई इंसान किसी के साथ नहीं, जो देखो जो दूसरे के साथ गलत भगवान गलत करेगा। मैं इसको जब छोड़ने जा रहा था, मैं इसको रास्ते में समझाया था, मैं बोला था इसको कोई किसी का नहीं होता है, ना जीजा ना दीदी। जब तक कोई मतलब नहीं रहेगा तब तक तुमको मतलब रहेगा, तभी सब लोग चिनेंगे। मतलब नहीं रहेगा तो कोई नहीं चिनेगा। बिल्कुल सही बात है। आज वीडियो ना बनाती तो उसका जीजा दीदी अपने घर पे नहीं रखते, कभी नहीं रखते। वही चीज तो मैं भी बोल रही हूँ कि अगर जो आज ये वीडियो नहीं बनाती, 2 पैसा कमाती नहीं, तो क्या उसको कोई घर पे रख लेता? कभी नहीं रखता। और रजनी के घर पे थी जब तक रजनी को सच्चाई नहीं मालूम थी कि ये लड़की अपनी ही बहन हो के इतनी गद्दार निकलेगी। जब वो जा रही तब अपने घर से निकाली, वो बहुत अच्छा की रजनी। और ये बैठ के घर तोड़ रही, इनको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है। जो इन लोग को रास्ता सिखाया, कमाने को सिखाया, उसी के घर में आग लगा रहे, तो क्या करेंगे? वही बात है, रजनी सब रास्ता दिखेबे की है, रजनी ही तो आगे बढ़ाई है इन लोगों को। रजनी कौशल को ही लोग धोखा दिए। अच्छा अवध बाबू, एक बात बताइए, जब डिवोर्स के लिए आप लोग को ये फोर्स कर रहे थे तो आपको एकदम साइन नहीं करना चाहिए था? नहीं यार, जब वो बोल रही थी नहीं आएंगे, हमारा शादी फिक्स हो गया है, इतना तारीख को शादी है, जो है वो है, तो बोले हमारे गाँव वाले तो जाके तो बताओ क्या करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शादी काहे नहीं की अब तक? वो एक तो आजादी चाहिए थी उसको, ठीक है ना, एक आजादी चाहिए थी जो कि आप दे दिए हैं। गलती की, आपको डिवोर्स देना ही नहीं चाहिए था उसको, फिर आजाद नहीं रहती ना। खर्चे का दावा 2000 रुपया दे नहीं सकते थे तुम? खर्चा आराम से दे सकते थे। अरे चलो अब जो हुआ वो हुआ। मैं तो यही कहूंगी कि अभी भी शबनम आए तो क्या आप उसको अपना लोगे? अब तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे घर वाले जानेंगे, जो घर वाले कहेंगे वही मैं करता हूँ। मम्मी तो, बड़ी मम्मी आपकी बोली है कि वो आए तो हम बिल्कुल अपना लेंगे, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि शादी ब्याह एक बार होता है, बार बार तो होता नहीं है। वही बात उन लोग को नहीं पता है ना। वो तो रह रही है अपने घर पे, वो तो अच्छे से रह रही है, उसको क्या नहीं। अभी कोई कहे कि रूपा तुम अपने पति को छोड़ दो, तुम्हारा पति अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ जोड़ी परफेक्ट नहीं, तो क्या तुम छोड़ दोगी? छोड़ के दिखाओ। अभी नहीं, उसको समझ नहीं है ना, जिसको दिमाग रहता तो ऐसा थोड़ी। वही बात है, इस लड़की को जानते हैं, एक तो इसकी उम्र कम थी, और दूसरी बात इसको दिमागी सोच उतनी मजबूत नहीं है शबनम की। अगर जो इसको समझाने वाला कोई अच्छे से रहे ना तो इसको समझ में आ जाएगा घर गृहस्थी के बारे में। अभी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और आगे जाएगी तो इसको समझ में सब आ जाएगा दुनियादारी। इसीलिए वो बहके जाए, कहीं किसी और के पास जाए। इसीलिए मैं आवाज उठाई हूँ कि भगवान आपके पास आ जाए और अच्छे से आप दोनों फिर से अपनी गृहस्थी बसाओ और अच्छे से रहो। मैं इसीलिए आवाज उठा रही हूँ। और मैं अवध बाबू एक बात मैं आपसे बोलूंगी, आप एक बार गोरखपुरिया भौजी से अपनी प्रॉब्लम, समस्या, जो भी सच्चाई है एक बार जरूर रखिए। काहे से कि सारे लोग उनके पास जाकर के अपना जो है समस्या, सच्चाई रख चुके हैं, ठीक है। एक बार आप रखिएगा, सच्चाई क्या है शबनम की, एक बार रखिएगा ना तो गोरखपुरिया भौजी सत्य का साथ हमेशा दी है डट के, और आपका साथ हमेशा देंगी वो। हाँ ठीक है। एक बार संपर्क जरूर करिएगा भाभी से। हाँ ठीक। और सब बढ़िया है ना अवध बाबू? हाँ सब बढ़िया, काम कर रहा है। अभी शाम को ले आएंगे, उसके बाद आएंगे उसको। चलिए, ये वीडियो बनी है, सोशल मीडिया पे पड़ेगी, आपको कोई आपत्ति नहीं ना है? हेलो, हाँ बोलिए। कह रहे हैं वीडियो बनाया है आपका, ये डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी आपको? हमको क्या दिक्कत होगी? मतलब डाल देना, परमिशन चाहिए, परमिशन देंगे तभी हम डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। नहीं डाल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो पड़ेगी, पब्लिक भी जानेगी ना कि सच्चाई क्या है। क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ तो पब्लिक मुझे गाली दे रही है। अभी आप अपने मुंह से बोले हैं तो पब्लिक जानेगी ना कि हाँ सत्य क्या है।
तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी पब्लिक। इसीलिए मैं, देखिए, गाली वाली मुझे बर्दाश्त नहीं होता है किसी का। सच के रास्ते पे जो चलता है उसको आए दिन प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है, तो मुझे मालूम है। नहीं, हमारे बारे में कितना गलत वीडियो कितना लोग बात में, फिर मैं कुछ गलत बनाने में जो करेगा उससे होगी होगा वो। वही बात है। एक क्या है, क्या नाम दिल्ली में दुनिया कौन है, ये लोग बात करके आते हमारे बारे में वीडियो से। बताइए। नहीं तो ये लोग पागल है ना, जो आपके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। इन लोगों को दुनियादारी की समझ नहीं है। मेरा कहने का यही मतलब है, शबनम भी नादान है। देखिए, भड़कावे में आके, चढ़ावे में आके बहुत लोग अपना घर बर्बाद कर लेते हैं, और वही शबनम की है, वो चढ़ाने में आके अपना घर बर्बाद किया है। उसको नॉलेज नहीं था, अभी भी उसको अगर समझाया जाए प्यार से, गोरखपुरिया भौजी अगर समझाती हैं तो वो मान जाएंगी, वो उसको समझ में आ जाएगा दुनियादारी सब कुछ। हाँ, उसको मेरा तो उसका नंबर है ही नहीं। शबनम का नंबर है क्या आपके पास? हमारे पास नहीं। इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहे हैं तो उठा ही नहीं रही है। उठाती तो हम खुद समझाते उसको। आप एक बार गोरखपुरिया भौजी से संपर्क करिए, ठीक है बाबू? हाँ ठीक। हाँ, चलिए ठीक है तब। हाँ ठीक है, बाय। तो देख लिया ना दोस्तों, ये थी शबनम की सच्चाई। ठीक है, ये थी शबनम की सच्चाई। और मैं शबनम के लिए, मैं अवध से बात करती थी, उसके पति से। उसका पति इतना रोया था मेरे सामने, इतना रोया था कि मेरा दिल पिघल गया। मैं भी एक औरत हूँ, महिला हूँ यार। उसकी बड़ी मम्मी कितना रोती थी, कबलाती थी। बताइए, सच बोलना यहाँ पे गुनाह है। जो सच बोले उसकी कोई औकात नहीं है, कोई वो नहीं है। क्या घर तोड़वा के किसी का, कभी कहते हैं ना, किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बसे। हाँ, ठीक है। तो किसी का घर उजाड़ के कोई कभी खुश नहीं रहा है। इसका घर तो तहस नहस कर दिए हैं लोग। बस शबनम नादान है, बच्ची है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं यही कहूंगी बाबू कि तुम अब से अपना घर बसा लो, अच्छे से गृहस्थी का जीवन यापन करो, अच्छे से अपने हस्बैंड के साथ खुश रहो बाबू। क्योंकि अगर जो तुम कहीं भी जाती हो तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। और यही लोग जो आज तुमको पनाह दिए हैं, वही लोग तुम दुख में रहोगे, तुमको पूछने नहीं आएगा कोई। जब तक तुम्हारे पास ये रहेगा ना, सभी लोग पूछेंगे, इतना याद रखना, ठीक है? तो मैं यही कहूंगी बाबू कि अपना घर तुम बसा लो। तुम छोटी हो, बच्ची हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी तुम बड़ी हो रही हो, तुमको समझना पड़ेगा। ये सब बात समझो, अपनी फैमिली अपनी होती है बाबू। मड़ई का घर ही रहना, अपना घर होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितनी सच्चाई है इस वीडियो में। आप लोगों के सामने तो क्लियर हो गया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। पहले पूरी तरह से खंगाल लेती हूँ, बातों को जान लेती हूँ, तब जाके मैं जो है एक्शन लेती हूँ, रिएक्शन देती हूँ। ऐसे ही बड़बड़ाने नहीं लगती हूँ। यहाँ पे रजनी और कौशल 1% भी गलती नहीं है। रजनी कौशल को ये पब्लिक कितना गाली दी है, कितना लोग उल्टा सीधा बोले हैं, लेकिन रजनी कौशल अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलते हैं, जय श्री राम।